ओम। सभी को साथियों को नमस्कार। आदरणीय साथियों, आपको मैं ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ, ऐसी जानकारी से अवगत कराना चाहता हूँ जिसको हमारी दिल्ली की जनता नहीं जानती। साथियों, मेरा बेटा 17 तारीख में प्रातः 4 बजे उसकी ऐसी हालत हो गई ज़्यादा ख़राब कि मैं उसे लेकर के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में गया। उसे सांस लेने में बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने चेक किया तो 20-25% ही उसके ऑक्सीजन जा रही थी। लेकिन उनकी काफ़ी प्रयास के बाद ऑक्सीजन लेवल 50 तक उन्होंने पहुंचा दिया। 50 तक पहुंचाने के बाद वो कहने लगे सारी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, हम आपको गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं और वहाँ से एक एम्बुलेंस बुला देते हैं। तो आदरणीय साथियों, उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके एक एम्बुलेंस बुला ली। सिलेंडर लगा करके ऑक्सीजन का हम उस पेशेंट को गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल ले गए। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद तो उसको दाखिल किया गया, लेकिन दाखिल करने के बाद उसे इमरजेंसी में ले गए। इमरजेंसी में ले जाने के बाद वहाँ पता नहीं कहाँ से एक डॉक्टर आया और बड़ा ही बदतमीज डॉक्टर था। जाते उसने मेरे बेटे की ऑक्सीजन हटा दी। तो मेरा भाई उसके पास मौजूद था। मैं और मेरे बेटे की पत्नी हम दोनों बाहर थे। तो मेरे भाई ने फिर ऑक्सीजन लगा दिया। 20-25 मिनट के बाद वो फिर दोबारा आया और उसने फिर ऑक्सीजन हटा दिया। लेकिन मेरे भाई ने निवेदन करा और निवेदन करके फिर दोबारा से ऑक्सीजन लगा दिया। वो डॉक्टर जिससे भी बात करता था बड़ा ही अत्याचारी रूप से बात करता था, किसी भी पेशेंट से सही बात नहीं करता था। तो साथियों, ये डॉक्टर नहीं, ऐसे डॉक्टर दुष्ट भी होते हैं। धीरे धीरे इलाज होता रहा मेरे बेटे का ऑक्सीजन लेवल 89 तक पहुंच गया। 89 ऑक्सीजन पहुंचने के बाद मेरे बेटे को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया वार्ड नंबर 53 में। गेट में घुसते ही राइट साइड में उन्होंने स्ट्रक्चर ले जाकर वहाँ खड़ा कर दिया और 1-1.5 घंटे तक करीब वहाँ रखा। 1-1.5 घंटे के बाद लड़का को जब होश आया तो उसे थोड़ी सी ऑक्सीजन से बेचैनी होने लगी। शरीर में जो उसे बेचैनी हुई तो उसने अपना ऑक्सीजन हटा दिया। मेरे पुत्रवधू ने, मैं उस टाइम बाहर था, मेरी पुत्रवधू अंदर थी। मेरे भाई की तबीयत ख़राब होने के कारण मैं उसे घर वापस भेज दिया था कि अब तो घर चला जा, अब हम ही देख लेंगे। तो पुत्रवधू अंदर थी तो उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ये इनके शरीर में बेचैनी हो रही है, ये बार बार ऑक्सीजन हटा रहे हैं, इनका कुछ करो ना। तो डॉक्टर बोला इसे 2 थप्पड़ लगेंगे, अभी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उसके पास गया और उसे 2 थप्पड़ लगाए और ऑक्सीजन लगा दिया। मेरे बेटे की उम्र 28 वर्ष थी, जवान बेटा था। मेरे बेटे को इतना होश आ गया था कि वो बैठ भी गया और खड़ा भी हो गया और डॉक्टर की तरफ देखने लगा। जब डॉक्टर की तरफ देखने लगा, डॉक्टर को भी गुस्सा आया। डॉक्टर बोला कि तुझे तो फिर भी मरना है, फिर भी मरना है। वो कहने लगा जा पापा जी को बुला के लाओ। अपनी पत्नी से बोला तो मेरी पुत्रवधू मुझे बुलाने के लिए बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर निकली तो वो स्ट्रक्चर पर उसे लादने लगे दूसरे वार्ड में ले जाने के लिए। मेरी पुत्रवधू ने पलट करके देखा कि वो किसी दूसरे वार्ड में ले जा रहे हैं, फिर वापस दौड़ी। जैसे ही वापस दौड़ी तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वापस अंदर नहीं जाने दिया। फिर काफ़ी मन्नत करने के बाद भी वहाँ तक नहीं जाने दिया और स्ट्रक्चर लेके चल दिए। और वो मेरा बेटा हाथ हिलाता रह गया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रक्चर नहीं रोका और लिफ्ट में बैठा करके बिना मालूम कहाँ ले गए। लिफ्ट में बैठाने से पहले उन्होंने पूरी जानकारी करी उससे कि तुझे कोई बीमारी तो नहीं है, तुझे कभी कोई बीमारी हुई हो, किसी तरह की तेरे लीवर हो, टीबी हो, किसी तरह का कोई और गड़बड़ हुई हो आज तक तो बता दीजिए। सारी इंक्वायरी करने के बाद ये हालात हुए। तो मेरे बेटे को किसी वार्ड में ले गए और मेरे बेटे की सूचना किसी तरह से मुझे नहीं मिली। तो फिर पुत्रवधू रोती हुई मेरे पास आई। मैं बाहर बैठा हुआ था। बाहर बैठ करके मैंने उनसे कहा, पुत्रवधू ने कहा कि पापा जी इस तरह से बात होगी। रोती हुई आई, मैं भी रोता हुआ अंदर गया और मैंने डॉक्टर से निवेदन किया। तो सिक्योरिटी गाड़ी हमें अंदर ना जाने दे। तो गार्ड को बोला कि भैया आप चले जाइए, आपका बेटा जो है आपको मिलेगा नहीं अब, क्योंकि हम वार्ड में किसी को जाने नहीं देते और आपका बेटा ठीक हो जाएगा, इसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कि भाई उसके तो कपड़े भी लैट्रिन में सन गए थे, उसने कुछ खाया भी नहीं था, वो बार बार ऑक्सीजन हटा रहा था। बोला ये सारा काम हमारा है, आपका काम नहीं है, इसको हम देखेंगे, आपका कोई काम नहीं है इसमें। काफ़ी मिन्नत करने के बाद भी उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। हम वापस आ गए, रोते भी लगते दोनों अपने घर आ गए। तो शाम को लगभग 4:15 बजे फ़ोन आया कि आपका बेटा गुजर गया। ऐसी स्थिति में तो मेरा बेटा गुजर गया, आप अपनी डेड बॉडी ले जाइए। मैं हॉस्पिटल गया शाम के टाइम, तो वहाँ डेड बॉडी शव गृह में नहीं आई थी। तो मैं वापस चला आया, अगले दिन फिर गया। जाने के बाद मुझे डेड बॉडी मिली।
डेड बॉडी का मैंने देखा तो उसकी नाक से खून जा रहा था, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं जाता है सिर के अंदर तो नाक से खून आ जाता है। उन्होंने, उस डॉक्टर ने शायद उसका ऑक्सीजन ही हटा दिया, ऑक्सीजन उसको नहीं दिया। मेरा बेटा जो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सकता है, जो बात कर सकता है, जो बोल सकता है, उसकी हालत 3 घंटे के अंदर कैसे होगी। तो मैं ये निवेदन करूँगा, पता नहीं हॉस्पिटल के अंदर कौन सा घोटाला चल रहा है, क्या चल रहा है, ये उनके अंग तो कहीं तस्करी नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूँगा, मैं जनता से निवेदन करूँगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट किया जाए और इनका पर्दाफाश किया जाए। मैं मीडिया से भी निवेदन करूँगा कि इनका पूरी इंक्वायरी की जाए। मैं पुलिस से भी निवेदन करूँगा, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में ना तो कोई पुलिस जाती है, ना कोई अधिकारी जाता है सरकार का, कोई जाता नहीं। डॉक्टर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो इसमें मामले में संलिप्त हैं और ये इन लोगों ने बहुत ही अत्याचार किया हुआ है। मैं फिर हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट किया जाए। मेरी उम्र 67 वर्ष है। मेरा एक ही बेटा था जिसकी उम्र 28 वर्ष थी। उसकी एक माँ है, उसकी एक पत्नी है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 1.25 वर्ष का और एक 3.25 वर्ष की बेटी है। 1.25 वर्ष का बेटा और 3.25 वर्ष की बेटी है। मेरा बुढ़ापे का सहारा वही था। मैं निवेदन करूँगा कि उस डॉक्टर का मुझे पता चलना चाहिए, वो डॉक्टर कौन था, वो डॉक्टर ड्यूटी पे ही था या कोई बाहर का व्यक्ति था। इस बात की भी मुझे जानकारी पूरी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। ओम।